हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं नैनिस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। इस वीडियो से आपका 5 नंबर पक्का बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। ये क्वेश्चंस हर बार पूछते हैं और इस बार भी ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। तो यहाँ से इस वीडियो से आपका 5 नंबर कन्फर्म है, इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th नन हिंदी यानी आ हिंदी। इसमें जो आपका पाठ है और उसका लेखक है वो तमाम आपको हम बताएंगे कि कौन सा पाठ के लेखक कौन है। तो वो आज हम बताएंगे। इसको याद रखने का बिल्कुल आसान और सरल ट्रिक है, उसको ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो ये आपका नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो इस तरफ आपका लेफ़्ट साइड में सीरियल नंबर है, उसके बाद पाठ है, उसके बाद लेखक का नाम है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से और कितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ सीरियल नंबर है और यहाँ आपका पाठ है और यहाँ आपका लेखक का नाम है। तो पाठ नंबर 1 में क्या है, तू जिंदा है तो। इसका लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र है। बिल्कुल आसान है और इसको ध्यान से देखिए, आपको याद हो जाएगा। दूसरा पाठ है आपका ईदगाह, इसका लेखक है प्रेमचंद। तीसरा पाठ है आपका कर्मवीर, जिसका लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चौथा प्रश्न है आपका बाल गोविंद भगत, ये आपका पाठ है, उसका लिखने वाला है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसका 5वां चैप्टर है, 5वां आपका पाठ है, अध्याय है हुंडरू का जलप्रपात, जिसका लेखक है कांता प्रसाद सिंह कान। छठा है आपका बिहारी के दोहे, जिसका लेखक है बिहारी रास बिहारी नाम है उसका। यहाँ आपका बिहारी दे, इसको याद रखना है। बिहारी के दोहे के लिखने वाले कौन है, तो बिहारी है। 7 नंबर में है ठेस, क्या है, ठेस है, जिसका लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है बच्चे की दुआ, 8 नंबर में है, जिसका लेखक है अल्लामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल है। बच्चे की दुआ यानी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, ये जो है ये आपका अल्लामा इकबाल ही इसका लेखक है। 9वां नंबर में है अशोक का शस्त्र त्याग, इसका लेखक है बंशीधर श्रीवास्तव। 10 नंबर में है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। 11 नंबर का पाठ में है कबीर के पद, इसके लेखक हैं कबीर दास। ये सब आसान है बिल्कुल। कबीर के पद के लेखक कौन है, कबीर दास है। 12 नंबर में कह रहा है विक्रमशिला, उसका लेखक कौन है, पापू वी सौ, यानी इसको याद रखना है। बहुत ही आसान है और आपको यहाँ से 5 नंबर आएगा। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। 13 नंबर में कह रहा है दीदी की डायरी, इसका भी लेखक कौन है, पापू वी सौ। 14 नंबर का पाठ है पीपल यानी पीपल का पेड़, तो इसका लेखक है 14 नंबर में है पीपल, इसका लेखक है गोपाल सिंह नेपाली। 15 नंबर का पाठ है दीनबंधु निराला, इसका लेखक है आचार्य शिव पूजन सहाय। बिल्कुल आसान है। 16 नंबर में है खेमा, इसका लेखक कौन है, इसका भी लेखक है पापू वी सौ। तो इस तरीके से आपका ये जो आपका 23 चैप्टर है आपका हिंदी आ हिंदी बुक में, जिसको नन हिंदी जो मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं इसको, तो इस तरीके से ये पाठ का जो आपका लेखक है और पाठ है, इसको याद रखना का बिल्कुल आसान है और इसको 1 से 2 बार आप देखेंगे, याद हो जाएगा। और साथियों, आप हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और साथियों को शेयर कर दीजिए। जो हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। अब इस वीडियो में बहुत सारे हिंदी का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हिंदी ग्रामर भी देख सकते हैं और सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट वो सब कराया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए, 17 नंबर का है खुशबू रचते हैं हाथ, इसका लेखक कौन है, अरुण कमल। 18 नंबर में है हौसले की उड़ान,
इसका लेखक कौन है? पापुवी सौ। 19 नंबर में है जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर बार क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, तो इसका भी लेखक है पापुवी सौ। अगला है 20 नंबर में है झांसी की रानी। झांसी की रानी, इसका लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। 21 नंबर में है चिकित्सा का चक्कर। इसका लेखक है बेडब बनारसी। इसका लिखने वाला बेडब बनारसी है। 22 नंबर में है सुदामा चरित। इसका लेखक है नरोत्तम दास। 23 नंबर में है राह भटकते हिरण के बच्चे को। इसका लेखक कौन है? तो डॉक्टर नी वियतनाम है। इसमें डॉक्टर नी वियतनाम है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो आपके तमाम हिंदी में है, ये आपका लेखक और चैप्टर कंप्लीट हुआ। और अभी इसी वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा देते हैं, और वीडियो के आखिर तक आप बने रहें। इसमें 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपका सॉल्यूशन करा देते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आखिर तक देखिए और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि तू जिंदा है, यानी वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहते कि कविता में हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है? किसको इंतज़ार है? तो वो कहता है कि इसमें इंतज़ार अगर है तो वो मंजिल का इंतज़ार है। किसका इंतज़ार है? मंजिल का इंतज़ार है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है तू जिंदा है तो कविता में कवि है। तो हमने आपको बता दिया कि इसका कवि है शंकर शैलेंद्र। कौन है इसका लेखक? शंकर शैलेंद्र। खो नंबर इसका राइट आंसर है। 3 नंबर का प्रश्न है तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो इसमें कौन सी विधा है? बिल्कुल आसान है, तो ये एक कविता है। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर है। 4 नंबर का प्रश्न है, कहते कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? तो इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। कहता है गहरे जीवन राग एवं उत्साह। 5 नंबर में कह रहा है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया है? तो इसमें क्या है? आशावादी पक्ष का वर्णन किया है। खो नंबर हो जाएगा इसका। 6 नंबर में कह रहा है कि कवि मनुष्य के कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? तो कहता है कि हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो ये इसका को नंबर हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि जैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? तो कहता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति जिंदा माना जाता है। इसका गो नंबर आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो डैश कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करता है? वो इसलिए करता है कि आज़ादी प्राप्ति के लिए। किसके लिए? आज़ादी प्राप्ति के लिए। इसका हो जाएगा को नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में करे तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया है? तो आशावादी जीवन का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर खो हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6 नंबर में कह रहा है कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? तो कवि मनुष्य को हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने का हौसला देता है। 7 नंबर में कह रहे कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? कैसा व्यक्ति? तो कहता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति जिंदा माना जाता है। ये गो नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो डैश कविता में देशवासियों को क्यों संगठित की बात करते हैं? इसलिए संगठित की बात करते हैं कि आज़ादी प्राप्ति के लिए। को नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि विनाश के बाद क्या होता है? तो विनाश के बाद नवनिर्माण होता है। जब कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाता है तो फिर से उसके बाद क्या होता है? तो उसकी शुरुआत किया जाता है नए तौर पर। 10 नंबर में कह रहा है कि स्वराज का अर्थ है, क्या होता है इसका? अपना राज। स्वराज्य का अर्थ होता है अपना राज। इसका यानी घो नंबर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है कमल की कोमल डंठल को कहते हैं। कमल की कोमल डंठल को क्या कहते हैं? तो मिरनाल कहते हैं।
ओ नंबर इसका आंसर। इस तरीके से आपके हिंदी के जो जितने पार्ट हैं उसके लेखक और चैप्टर नंबर 1 के हम कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया हूँ। और बने रहिए, इसमें अगला चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कराते हैं। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 3 आइंदे पाठ कर्मवीर का, यानी चैप्टर नंबर 3 कर्मवीर जो आपका कविता है जिसका लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देता है? कर्मवीर तो चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देता है। ऑप्शन नंबर गो इसका राइट आंसर है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि कर्मवीर हंस हंस के क्या चबा लेते हैं? तो कर्मवीर हंस हंस के लोहे का चना चबा लेता है, यानी मेहनत करता है। 3 नंबर में कह रहा है कि कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो कहता है कि खड़ी हिंदी भाषा में लिखी गई है। 4 नंबर में है, कहता है कि कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं। ऑप्शन नंबर घ इसका सही है। 5 नंबर में कह रहे हैं कि कर्मवीर की क्या पहचान है? तो कर्मवीर की पहचान है जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। कर्मवीर की पहचान यही है। 6 नंबर में कह रहा है कि कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो वो आदर्श मानते हैं महात्मा गांधी को। 7 नंबर का प्रश्न है, परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? तो ये करता है कर्मवीर प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर है। 8 नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? तो वो होना चाहिए कर्म के प्रति, किसके प्रति? कर्म के प्रति निष्ठा होने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं। 9 नंबर में है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित शीर्षक पाठ हैं, तो वो क्या है? वो है कर्मवीर। ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर है। 10 नंबर में कह रहा है, सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माता और निर्माणकर्ता है, तो वो कौन है? तो वो कर्मवीर है। सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक का निर्माणकर्ता कर्मवीर ही होते हैं। 11 नंबर में है कि साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। उक्ति किसका है? ये कौन कह रहा है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा है। 12 नंबर का प्रश्न में कह रहा है, सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? तो वो कहता है कि कर्मवीर सब जगह और सब काल में फले फूले मिलते हैं। 13 नंबर में कह रहा है, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है। तो वो क्या है? वो सफलता निर्धारित करता है। जितना मेहनत करोगे उतना आपको सफलता मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि जंगलों में भी महामंगल कौन रचता है? तो वो कर्मवीर रचता है। कौन? कर्मवीर। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 3 का भी 14 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।